भारत में कोरोना वायरस ने साल की शुरुआत में धीमे पड़ने के बाद मार्च अप्रैल में एक बार फिर कहर बरपाया। जहां एक दिन में कोरोना से संक्रमित केसों की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ गई, तो वहीं कोरोना से होने वाली मौतें, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयों की कमी ने हर तरफ विकट स्थिति पैदा कर दी। ऐसे में जानकार आशंका जता रहे हैं कि नया और शायद और ज़्यादा संक्रामक वायरस लोगों के बीच पहुंचा, जिससे स्थिति बिगड़ी। कहा जा रहा है कि इस बार स्थिति बिगाड़ने में बड़ा हाथ डबल म्यूटेशन कहे जा रहे वायरस का है। देश में एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा मामले 3 से 4 बार सामने आए। इन आंकड़ों के चलते अब सवाल उठता है कि यह डबल म्यूटेशन आखिर कितना खतरनाक है और इसे लेकर कितना चिंतित होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ये कि कैसे सामने आया डबल म्यूटेंट वेरिएंट। B.1.617 कहा जा रहा है नया वेरिएंट शुरुआत में भारत में 2 म्यूटेशन E484Q और L452R के साथ सामने आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल लीड ऑफिसर मारिया वेन केरकोव कहती हैं कि यह पहली बार भारत में बीते साल के आखिर में एक वैज्ञानिक को मिला था। उन्होंने बताया कि इसे अप्रैल में WHO के सामने पेश किया गया। वहीं मार्च के अंत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पहली बार डबल म्यूटेंट की मौजूदगी को माना था। अब तक डबल म्यूटेशन किन देशों में मिल चुका है? 16 अप्रैल को भारतीय सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक डबल म्यूटेशन ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, आयरलैंड, नामीबिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में मिल चुका है। Outbreak.info पर जारी रिपोर्ट बताती है कि 16 अप्रैल तक B.1.617 लाइनेज में 408 सीक्वेंस का पता लगा लिया गया था। इनमें से 265 भारत में पाए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में इसके 77 मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट में इस रूप को जांच के अधीन रखा गया था। तो क्या भारत में हालात बिगड़ने के लिए डबल म्यूटेशन जिम्मेदार है? जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे दिखाते हैं कि वेरिएंट गुनाहगार हो सकता है, जबकि भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल कहते हैं कि महाराष्ट्र के कई जिलों और खासकर मुंबई में इस वेरिएंट का प्रसार 60% तक है। भारत के 10 राज्यों से मिले सैंपल्स में B.1.617 पाया गया था। अग्रवाल कहते हैं इसमें 2 गंभीर म्यूटेशन होते हैं जो इसके इम्यूनिटी से बचने और फैलने की संभावना बढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में जीनोम साइंसेज और माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर जेस ब्लूम ने बताया E484 और L452 में हुए म्यूटेशन अलग अलग देखे गए, लेकिन ये पहला बड़ा वायरल लाइनेज है जो 2 को जोड़ता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह नया वायरल वेरिएंट निगरानी के लिए ज़रूरी है। अब इन सब के बीच BHU का शोध क्या कहता है? BHU के जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और IMS BHU की टीम द्वारा वाराणसी समेत 5 जिलों यानी वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर से 130 सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए CCMB हैदराबाद भेजा गया था, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि न केवल वाराणसी बल्कि आसपास के जिलों में कोरोना की दूसरी लहर में कितने तरह के म्यूटेंट प्रभावित थे। IMS BHU MRU लैब के प्रमुख प्रोफेसर रोयना सिंह के अनुसार VOC यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न B.1.617 जिसे डबल म्यूटेंट कहा जाता है, वो दूसरी लहर में अधिक प्रभावी होना बताया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।